जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं? तो इस सच्ची घटना को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनिएगा और इस सच्ची घटना को सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि आपके ठाकुर जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि हमारे पास सब कुछ है, ठाकुर जी ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है और वो जो आपकी इच्छा बाकी रह जाती है, उसके आगे वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और हम अपनी उसी मनोकामना पूर्ति के लिए ठाकुर जी से गुहार लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, एक गाँव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसका कपड़े का व्यापार था। छोटा सा ही व्यापार था, लेकिन व्यापार तो व्यापार होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। रामलाल गांव, मोहल्ले, गली, कस्बों में जा जाकर कपड़े बेचा करते थे। उनसे उनकी बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, पर हाँ, 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाती थी। और दोस्तों, रामलाल ने एक नियम बना लिया था जो कभी नहीं टूटता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नियम था ठाकुर जी के मंदिर जाना। रामलाल के गांव से थोड़ी दूर पर ही भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का भव्य मंदिर था। रामलाल सुबह हमेशा जल्दी उठते थे। स्नान करने के बाद सीधा ठाकुर जी के मंदिर जाते, वहां झाड़ू पोछा करते। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद रामलाल धूप दीप दिखाकर ठाकुर जी का पूजन करते और हाथ जोड़कर उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मेरे जीवन में अगर किसी भी चीज़ की कमी है ना, तो वो है पैसा। मैं गली मोहल्लों में जा जाकर कपड़े बेचता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं घूमता रहता हूँ। धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे पैसा नहीं मिलता। और ठाकुर जी, इस जीवन में पैसे की बहुत आवश्यकता है। जीवन चल ही नहीं सकता बिना पैसे के, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। मैं सिर्फ अकेला हूँ और मैं अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। और ठाकुर जी, जाऊँ भी तो जाऊँ कहाँ, किसके पास जाऊँ, किससे मांगूं? कोई मेरी मदद नहीं करेगा। ठाकुर जी, आप तो जानते हैं ना, इस कलयुग में गरीब का कोई नहीं होता। उसके पास बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी कोई खड़ा भी नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, मुझे पैसा चाहिए। आप ही मेरी मदद कर सकते हो। किसके पास जाऊं, मैं किससे मांगू? कोई मेरी मदद नहीं करेगा। और इसीलिए ठाकुर जी, मेरी पहली और आखिरी इच्छा यही है कि मुझे पैसा चाहिए। रामलाल का प्रतिदिन का यही नियम था। साफ सफाई करने के बाद धूप दीप दिखाकर ठाकुर जी से अपनी बात कह देते। ठाकुर जी रामलाल की बात सुनकर यूं ही मुस्कुराते रहते, जैसे वो हमेशा मुस्कुराते हैं। अपनी बात ठाकुर जी से कहकर रामलाल अपने व्यापार के लिए निकल जाता था। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा से रामलाल के जीवन में तरक्की होने लगी। धीरे धीरे पैसा आने लगा, उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। अब क्या हुआ, रामलाल ने गली मोहल्लों में जा जाकर कपड़े बेचना बंद कर दिया और छोटी सी एक दुकान ले ली। अब रामलाल दुकान में बैठकर आराम से कपड़े बेचा करते थे। उन्हें धूप में, बारिश में, सर्दी में बाहर नहीं जाना पड़ता था। अब धीरे धीरे रामलाल की छोटी से बड़ी दुकान हो गई। उनका बहुत बड़ा व्यापार हो गया। धीरे धीरे रामलाल का व्यापार इतना बड़ा हो गया कि वो कपड़ों का थोक विक्रेता हो गया। व्यापार इतना बढ़ गया कि दूर दूर तक रामलाल के थोक में कपड़े जाने लगे। रामलाल के पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत धन हो गया, खूब तरक्की हुई रामलाल की। रामलाल जो पाना चाहते थे उन्हें सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इसी बीच उनकी एक चीज छूट रही थी। वो ये था कि अब रामलाल के पास समय ही नहीं था ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का। कई बार रामलाल को मन ही मन यह भी महसूस होता था कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हो गया हूँ, इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और यही सोचकर रामलाल ने ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, साफ सफाई करना बंद कर दिया। ठाकुर जी की कृपा से रामलाल के जीवन में तरक्की होती ही जा रही थी। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि इतने दिनों तक ठाकुर जी की सेवा जो की थी उसी का फल रामलाल को मिल रहा था। और ठाकुर जी कभी किसी का उधार नहीं रखते, फिर चाहे वो प्रेम हो या पैसा। अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो आपसे 1000 गुना ज्यादा आपके ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने रामलाल को बहुत कुछ दिया। उसकी सेवा से 1000 गुना ज्यादा रामलाल को फल दिया। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया। रामलाल के बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई। रामलाल की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रामलाल के माता पिता बैकुंठ धाम को चले गए।
कुछ वर्ष बीतने के बाद रामलाल की पत्नी भी बैकुंठ धाम को चली गई। अब रह गए रामलाल अकेले, क्योंकि रामलाल के बच्चों ने तो पूरे जीवन पैसा ही पैसा देखा, क्योंकि संघर्ष तो सिर्फ रामलाल ने किया था। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये तो सिर्फ रामलाल ही जानता था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं जानते थे। बच्चों ने हमेशा पैसा ही देखा, हमेशा धन दौलत देखी। तो रामलाल के बच्चों को पैसे की कीमत नहीं पता थी, और ये ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। इसीलिए रामलाल का जीवन भी बड़ा आनंद में, बड़ा सुख से कटा। धीरे धीरे रामलाल की भी आदत बिगड़ गई थी। वो खुद ठाकुर जी के मंदिर नहीं जाते थे। जब बच्चे समझदार हुए, उनके सामने वो खुद मंदिर नहीं जाते तो बच्चे कहाँ से जाएंगे, और इसीलिए बच्चों को भी वो संस्कार नहीं मिले। इच्छाएं जो थी वो सारी पूर्ण हो गई थी। तो इसलिए अब ठाकुर जी के मंदिर क्यों जाना, क्यों पूजा पाठ करना, क्योंकि जब कोई दुख होगा, कोई संकट होगा, जब कोई समस्या होगी तभी तो मंदिर जाओगे ना। लेकिन अब तो जीवन में दुख था ही नहीं, तो इसीलिए क्यों जाना मंदिर, क्यों ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी। लेकिन दोस्तों, इस बात को कभी मत भूलना, वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे ईश्वर हैं। वो सब जानते हैं। वो जिससे प्यार करते हैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देते। वो अपने पास बुला ही लेते हैं, कभी भी मार्ग भटकने नहीं देते। रामलाल के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। ये सब कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं थी, वो थी मन की शांति। लेकिन मन की शांति अब कहाँ मिले। और रामलाल को अपने पुराने दिन याद आने लगे कि कैसे सुबह जल्दी उठकर हम ठाकुर जी के मंदिर जाते थे, राधे कृष्णा गाते हुए मंदिर की साफ सफाई करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, धूप दीप दिखाते थे और ठाकुर जी से बहुत सारी बातें करते थे। पूरा दिन मैं इतनी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुझे शांति थी, मेरे जीवन में सुकून था। और आज सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में सुकून है ही नहीं, शांति है ही नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चों की शादी हो गई थी, वो अपने परिवार में मस्त हो गए थे। इनको देखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ रह गया इनके पास तो पैसा। अब एक दिन रामलाल बड़े उदास मन से फिर पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर में। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही रामलाल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मंदिर के प्रांगण में जाकर रामलाल ने झाड़ू उठाई, मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और इसके बाद रामलाल ठाकुर जी के सामने खड़े होकर ठाकुर जी की ओर निहारने लगे। उनकी मोटी मोटी आंखों की तरफ देखने लगे और रामलाल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, क्योंकि कई वर्षों बाद रामलाल जी ने ठाकुर जी को देखा था। ठाकुर जी की आंखों में आंखें डालकर उनको निहारा था। कई वर्ष बीत गए थे, ठाकुर जी को जी भर के देखा नहीं, जी भर के ठाकुर जी को निहारा नहीं। वही मंदिर, वही जगह, वही सब कुछ, यहाँ सब कुछ आज भी वैसा है। मेरे ठाकुर जी आज भी वैसे ही मुस्कुराते हैं, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। पहले मैं पैदल पैदल ठाकुर जी के मंदिर आता था, राधे कृष्णा गाते हुए, झूमते हुए कन्हैया के मंदिर आता था। आज मैं गाड़ी से ठाकुर जी के मंदिर आया हूँ। पहले मैं ठाकुर जी के मंदिर आता था तो खुशी खुशी आता था, शांति थी मन में, लेकिन आज मेरे मन में अशांति है। और यही सब बातें सोच सोच कर रामलाल लगातार रोए जा रहा था, ठाकुर जी को निहार रहा था और लगातार अश्रु बह रहे थे। दोस्तों, आपके ठाकुर जी, आपके इष्ट आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब रामलाल उस वक्त मंदिर में गया तो मंदिर के प्रांगण में कोई भी नहीं था। रामलाल सिर्फ अकेला था ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी ने उसके इस प्रेम को देखकर साक्षात रामलाल को दर्शन दिए। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला हमारी गलतियों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले कि अब क्यों आया है मेरे पास, अब तो मैंने सब कुछ तुझे दिया है, जो तू मांगता था उससे 1000 गुना ज्यादा दिया है। अब तू क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? तूने मुझसे जो कुछ भी मांगा वो सब मैंने तुझे दिया, फिर तू क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? तू तो हमेशा कहता था कि मुझे धन दौलत, रुपया पैसा बहुत चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे पढ़ लिख जाएं, उनकी नौकरी लग जाए, उनकी अच्छी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, यही सब मांगता था ना तू। और तूने जो कुछ भी मांगा मैंने वो सब कुछ दिया। अब इतने सालों बाद क्या दिक्कत हो गई है जो तू इतना परेशान होकर फिर यहाँ आया है? ठाकुर जी की ये बात सुनकर ये फूट फूट कर वहीं पर रोने लगे और रोते हुए उनसे कहने लगे कि ठाकुर जी, आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं आपसे मांगता था, जो आज तक मैंने आपसे मांगा है वो सब कुछ आपने मुझे दिया है। लेकिन मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। जब मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं आपको ही भूल गया। रुपया पैसा धन दौलत हो जाने के बाद मैं आपके पास आया ही नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तू इतना पास रहा है मेरे, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे नाराज हूँ? मैं तुझे भूल गया हूँ? तू भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला हूँ। ठाकुर जी सब जानते भी हैं, वो तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त से पूछ रहे हैं कि बता तू दुखी क्यों है, क्यों परेशान है? तो रामलाल ने रोते हुए ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी,
मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मेरे मन को सुकून नहीं है। भगवान ने जैसे ही अपने भक्त की ये बात सुनी, मुस्कुराते हुए बोले कि तूने मुझसे शांति मांगी ही कब थी, सुकून कब मांगा था तूने मुझसे? तू अगर शांति मांगता, सुकून मांगता तो मैं तुझे ये भी दे देता, पर तूने तो हमेशा माया ही मांगी, धन दौलत रुपया पैसा ही मांगा और कुछ मांगा ही नहीं। तू तो जब भी मेरे पास आता था रुपया पैसा धन दौलत मांगता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, उनकी नौकरी लग जाए, उनकी अच्छी शादी हो जाए, उनके अच्छे बच्चे हो जाए, यही सब तू मांगता था। तूने कभी शांति नहीं मांगी, कभी सुकून नहीं मांगा। तूने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि ठाकुर जी मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ठाकुर जी मुझे आपका प्रेम चाहिए। और कई भक्त जब भी मेरे पास आते हैं तो यही सब मांगते हैं, कभी सुकून नहीं मांगते, कभी शांति नहीं मांगते, कभी मेरा प्रेम नहीं मांगते। ऐसे लोग खुद ही माया में उलझना चाहते हैं, वो कभी शांति सुकून मेरा प्रेम मांगते ही नहीं है। क्योंकि भक्त यहाँ सोचते हैं कि अगर मन की शांति में पहले ही मांग लूँगा तो मुझे बाकी चीज़ मिल ही नहीं पाएंगी, फिर बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन भक्तों को यह नहीं पता, जब वो सुख शांति और मुझे मांगते हैं तो मैं तुम्हें वो सारी सुविधाएं दूंगा जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हें सुकून मिले। और इसीलिए जब भी कुछ मांगना तो मन की शांति मांगना, ठाकुर जी को मांगना कि ठाकुर जी अगर आप मेरे पास हो तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जिसके साथ स्वयं भगवान हो, साक्षात इस अनंत ब्रह्मांड के मालिक हो, ये माया तो स्वयं उनके वशीभूत है। ये माया खुद ही आपके पास पहुंच जाएगी। जहाँ ठाकुर जी होते हैं, ठाकुर जी के ही बस में ये माया है। इसीलिए जब भी मांगो ठाकुर जी को मांगो कि ठाकुर जी मुझे आपका प्रेम चाहिए, आप चाहिए और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए, सुकून चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तुम्हारे पास शांति हो जाएगी, स्वयं ठाकुर जी आपके प्रेम के वशीभूत होंगे तो आपके पास वो सब कुछ होगा जिससे आपको शांति मिलेगी। क्योंकि जिसके पास ठाकुर जी होते हैं ना, ठाकुर जी का प्रेम होता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास शांति होती है, सुकून होता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे ना वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे तुम मुझे नहीं पा सकते। लेकिन जब तुम मुझे मांगोगे तो वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो हमारे पास है। इसीलिए दोस्तों कभी ठाकुर जी से मत मांगना, हमेशा ठाकुर जी को ही मांगना, उनसे उनका प्रेम मांगना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम दुखी होते हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट होता है, तभी हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, तभी हम ठाकुर जी के सामने जाकर रोते हैं। और सुख में हम अपने ठाकुर, अपनी कन्हैया को भूल जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों जब भी ठाकुर जी से कुछ मांगो उसके साथ शांति जरूर मांगो, सुकून जरूर मांगो। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।